इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बढ़ते हैं अगली खबर पर और आपको अब सीधे लेकर चलते हैं अफगानिस्तान की फ्रंट लाइन पर। इस वक्त पंजशीर घाटी से बहुत बड़ी खबर आ रही है। तालिबान को बहुत बड़ा झटका लगा है। 350 से ज्यादा तालिबानी आतंकियों की मौत की कंफर्म खबर आ रही है। 280 से ज्यादा आतंकी जख्मी हुए हैं। 30 से ज्यादा आतंकियों को जिंदा पकड़ा गया है। काबुल के हॉस्पिटल्स में हर थोड़ी थोड़ी देर पर तालिबानी आतंकियों की लाशें आ रही हैं। और अभी अभी हमारे पास सीधे पंजशीर घाटी से एक वीडियो आया जिसमें नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स का फाइटर तेज धमाकों के बीच मोबाइल पर तालिबानी आतंकी से बात कर रहा है और कह रहा है कि लड़ाई के मैदान में आ जाओ, देख लिया जाएगा। आप ये पूरा वीडियो देखिए पहले। نگم خوب قصام یاد داری با خدای قصاره خودت میگن یا کسی یادت میده یا بچیم چی میکنی پشت تلفن آلانه ماخینی میگه هست نمینه آلتو از کجاستی؟ از فاریاب هستی؟ خیلی که براتان جگرم خون میشه بخدا بسیار زیاد نه چی خدمت کده میتونی؟ और ऐसा सिर्फ एक वीडियो नहीं है। पंजशीर से धीरे धीरे ही सही अब कई सारे वीडियोज आ रहे हैं और पंजशीर वैली तालिबान के आतंकियों के लिए एक तरह से डेथ वैली साबित हो रही है। ये किसी देश की फौज नहीं, आतंकियों की परेड है। अफगानिस्तान के नेशनल टीवी पर तालिबान के सुसाइड बॉम्बर्स कदम ताल करते दिखे। तालिबान ने कार बॉम्ब्स का भी डेमो दिया, बैरल बॉम्ब्स की भी नुमाइश की, वेस्ट एक्सप्लोसिव्स की भी प्रदर्शनी की। वीडियो में जो दिख रहा है, जैसा दिखाया जा रहा है, वो सिर्फ संयोग नहीं, बहुत बड़ा प्रयोग है। टीवी पर जो दिखता है उसका असर सड़कों पर होता है। अमेरिका से लूटे हुए मिलिट्री व्हीकल्स की परेड निकलती है। पिछले 12 घंटों में ऐसी एक नहीं दर्जनों तस्वीरें आई हैं। काबुल से जलालाबाद तक टेंशन बहुत हाई है, मगर असली लड़ाई पंजशीर घाटी में हो रही है। गोले उधर से भी बरस रहे हैं, धमाके तालिबानी आतंकी भी कर रहे हैं। पंजशीर में आर या पार की लड़ाई हो रही है। पंजशीर के पहाड़ गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा रहे हैं। इसकी खबरें तो आ रही हैं, मगर पंजशीर से नए नए वीडियो बहुत मुश्किल से आ पा रहे हैं। बहुत ही एक दिल दहला देने वाली चीजें सामने आ रही हैं। दिल दहला देने वाली चीजें हमारे लिए नहीं बल्कि पंजशीर वालों के लिए सामने आ रही हैं। तालिबान ने पंजशीर की सप्लाई लाइन काट दी है। इस वक्त पंजशीर से इंतहाई खतरनाक खबरें आ रही हैं और कुछ बड़ी अहम मालूमात मौसूल हुई हैं। बड़ा जो नुकसान पहुंचाया है पंजशीर के अंदर वो हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसके बाद यकीनन अब मुज़ाकरात की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। तालिबान बैकफुट पर है, न्यूज कंफर्म है। ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर रेसिस्टेंस फोर्स ने तालिबानी आतंकियों की लाशें बिछा दी हैं। रेसिस्टेंस फोर्स के स्नाइपर चुन चुन कर गोलियां दाग रहे हैं। अफगान मीडिया ने कुछ देर पहले ही पंजशीर के एंट्रेंस पॉइंट की ये तस्वीरें शेयर की हैं। बुधवार को इसी लोकेशन पर तालिबानी आतंकियों ने एक साथ कई हमले किए थे, मगर रेसिस्टेंस फोर्स के फाइटर्स ने तालिबान को गाली का जवाब गोले से दिया, किसी को नहीं छोड़ा। बयान सुन लीजिए।
वीडियो उस लोकेशन का है जो पंजशीर को जाता है। मेन रोड अभी भी रेजिस्टेंस फोर्स के कंट्रोल में है। रास्ता ऐसा कि इसे पार करना मौत को दावत देने के बराबर है। यहां से घुसने की कोशिश करने का मतलब हुआ मौत की नींद सोना। रेजिस्टेंस फोर्स के सिर्फ 50 फाइटर्स AK-47 और RPGs के साथ कई घंटों तक इसे डिफेंड कर सकते हैं। तालिबानी आतंकी दूर से ही गोले दागकर वीडियो बनाते हैं, मगर जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, पंजशीर की ऊंची पहाड़ियों से अहमद मसूद की फौज टूट पड़ती है। अब से कुछ घंटों पहले ही एक अफगानी सैनिक ने लेटेस्ट अपडेट दी है। पंजशीर में रेजिस्टेंट फोर्स ने 135 तालिबानी आतंकियों को मार गिराया। एक दूसरे लोकेशन पर 45 आतंकियों को मौत के घाट उतारा गया। 5000 कमांडोज की यह फौज चप्पे चप्पे पर तैनात है, लगातार मूव कर रही है। तालिबान के आतंकियों के लिए टेंशन की बात ये तस्वीरें भी हैं जो अब से थोड़ी देर पहले आई हैं। पंजशीर के स्थानीय लोग अब रेजिस्टेंट फोर्स ज्वाइन करने लगे हैं, वो भी 10 या 20 नहीं, सैकड़ों की संख्या में। मकसद सिर्फ एक है, एक एक तालिबानी आतंकी से पंजशीर को डिफेंड करना, तालिबान में शामिल एक एक पाकिस्तानी आतंकी को मौत के घाट उतारना। रही बात जोश की, तो हम कुछ नहीं कहेंगे। आप पंजशीर के शेरों का ऑडियो सुन लीजिए, वीडियो देख लीजिए। मुआसे मुजाहिदीन सबका खबर से उनके तौबा देखवान बदरे पंजशीर हरकत ना मदर मुकाबल शों तो आखिरी कतले खून खुद सासें از ملک ما از وطن ما از نوامیس ملی از تمام افغانستان دفاع میکنیم. آیا ما به طالبان نیز بیایم تفنگ به زمین بگذارن؟ جنگ، اشغال، زورگویی راه حل در وطن نبوده و نیست. در صورت که اونها بخواین به زور داخل پنجشیر شوند، این ارمان بادارایش به گور بود. سالا را به این خاطر با دست گرفتیم، به خاطر از این ننگ و ناموس ما، به خاطر اسلام این طالبای اجنبی هستند که آمدین هم به خاطر ناموس ما، هم به خاطر وطن ما. اما به خاطر وطن خود دفاع میکنیم، دفاع از این میکنیم که به خاطر یک دره پنجشیر با تمام افغانستان ما دفاع میکنیم، با سطح تمام افغانستان ما جنگ میکنیم. آماده هستیم از تک تک افغانستان، از هر فرد افغانستان، از تمام اراضی افغانستان ما دفاع. पंजशीर में तालिबान की कब्र खुद रही है, मगर वो सच स्वीकार नहीं कर रहा। 50-60 नहीं, तालिबान के सैकड़ों आतंकी मारे गए हैं। कुछ घंटे पहले ये खबर आ गई थी, मगर अब कंफर्मेशन भी आ गई है। पिछले 4 दिनों में पंजशीर वैली और उसके आसपास तालिबान के 350 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। 287 आतंकी बुरी तरह से जख्मी हुए हैं और 35 आतंकियों को पकड़ा गया है। खुद नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स ने यह कंफर्म किया है। In the past 2 days, battles were going on in the 2 different fronts. Andarab Valley in Khawak High Pass, as well as the mouth of the Panjshir Valley, where Taliban were heavily defeated. They have suffered lots of casualty. Around 350 of them have been killed. More than 280 of them have been wounded, and 35 others have been detained. The forces of the National Resistance Front of Afghanistan are performing very well. We were ready for this kind of circumstances. Of course, we are preferring peace, but Taliban break the war, and now the war is going on in different fronts. And we are ready for that, and we already shown that we are capable to defend our positions. But this will not be only to defend Panjshir. This is the first period of war. Later on, the war will be expanded in other fronts. आपने पंजशीर के लड़ाकों को सुना, तस्वीरें भी देखी, रेसिस्टेंट फोर्स का ऑडियो भी सुना, मगर दूसरी तरफ जुगाड़ के हथियार और किराए के आतंकवादियों के दम पर तालिबान ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है कि उसने पंजशीर के कई इलाकों को कब्जे में ले लिया है। ये सब कुछ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। पंजशीर का सच क्या है, ये यासिर मलिक ज़दा नाम के अफगानिस्तानी ने बताया है।
इसने ट्वीट करके जानकारी दी है कि काबुल के वजीर अकबर खान हॉस्पिटल में बड़ी संख्या में घायल और मारे गए तालिबानियों को लाया गया है और इसने सबसे बड़ी बात यह कही है कि सारी लाशें और सारे घायल पंजशीर से ही आए हैं। सोचिए, अफगानिस्तान के दूसरे हॉस्पिटल्स में और कितने तालिबानी आतंकियों की लाशें आई होंगी। मगर तालिबानी एजेंडे को प्रमोट करने के लिए पाकिस्तान में खूब जोर आजमाइश हो रही है। पाकिस्तानी पत्रकारों को तालिबानी आतंकियों की वाहवाही करने का खुला लाइसेंस दे दिया गया है। आपको ऐसे एक नहीं 3-4 सैंपल्स दिखाते हैं। अब तालिबान ने तमाम तर मुज़ाकरात के मफाहमत के अफ़हाम तफ़हीम के दरवाजे बंद कर दिए हैं। वादी पंजशेर के लिए अफगान तालिबान की तरफ से नया गवर्नर, जो कि अमारात इस्लामी का गवर्नर होगा, मुंतखब करदा गवर्नर वादी पंजशेर का, वो भी वहां पर तैनात कर दिया गया है। जबकि और बहुत बड़े बड़े एडवांसेस जो हैं और बहुत बड़ी बड़ी कार्रवाइयां और कामयाबियां जो हैं वो अफगान तालिबान हासिल कर चुके हैं। इस सब के अंदर एक जानिब अफगान तालिबान ने कहा है कि अहमद मसूद अगर लड़ना चाहता है तो फिर वो इस वादी के अंदर से मुर्दा उठाया जाएगा। लेकिन अमरुल्लाह सालेह जो है उसे जिंदा गिरफ्तार करने का टास्क भी दिया गया है। और इस सब के अंदर अमरुल्लाह सालेह के सबसे खास आदमी ने, जो कि रिसेंटली उसका स्पोक्स पर्सन बना हुआ है, उसने भी अब तालिबान के पांव पकड़ने शुरू कर दिए हैं। और अमरुल्लाह सालेह ने अपनी शिकस्त और अपनी हार जो है वो अपने सामने देखते हुए अब पैगामात भिजवाने शुरू कर दिए हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि तालिबानी आतंकियों के मारे जाने की खबर हर जगह फैली है, लेकिन ना तालिबान और ना पाकिस्तान उसे मान रहा है। हां, यह बात जरूर है कि हर पाकिस्तानी पत्रकार को तालिबान की तरफ से एक जैसे ही मैसेज कैमरे पर पढ़ने को कहा जा रहा है। एक और सैंपल देखिए। इतनी बड़ी तादाद में चाहे वो एक भी तालिबान को अगर आप मारते हैं तो अल्लाह ताला का ये कानून है, अल्लाह ताला का ये हुक्म है कि अगर किसी ने एक इंसान को मारा तो उसने पूरी इंसानियत को मारा। तो अगर आप तालिबान को मार रहे हैं अपना दुश्मन समझ के, तो फिर आपको किसी दुश्मन की क्या जरूरत है। अहमद मसूद को समझ नहीं आ रही और इसी वजह से अब अहमद मसूद को मारने का हतमी फैसला कर लिया गया है नाजरीन। और इसके साथ साथ अमरुल्लाह सालेह के बारे में अहकामात खास तौर पर जारी किए गए हैं कि उसे जिंदा पकड़ना है। एक तो वो दावेदार है खुद सदारत का, अशरफ गनी के जाने के बाद वो ये दावा कर रहा था कि जी मैं इस वक्त हेड ऑफ स्टेट हूं, मैं सदर हूं इंतजामी तौर पे और कायम मकाम सदर के तौर पे मुझे देखा जाए। तो उसको जिंदा गिरफ्तार करने के अहकाम जारी किए गए हैं ताकि उसे इबरत का निशान बनाया जा सके और उसे आने वाली नस्लों के लिए भी सबक सिखाया जाए, ऐसा सबक सिखाया जाए ताकि आइंदा कोई ऐसा किरदार पैदा ना हो जो कि मुसलमान भाइयों को आपस में लड़ाने का और मारने का बायस बने। इसके साथ तालिबान पाकिस्तान की मिलीभगत से कोई भी एजेंडा चलाए, फैक्ट यही है कि पंजशीर घाटी में तालिबानी आतंकियों के साथ साथ अहमद मसूद के फाइटर्स ने तालिबान के टैंक्स भी उड़ा दिए हैं। लेटेस्ट अपडेट यह है कि पंजशीर प्रांत के चिकरी नोज जिले में विद्रोहियों ने घात लगाकर की गई कार्रवाई में तालिबान के 13 आतंकी मारे हैं। इस घाटी में हजारों की तादाद में एंटी तालिबान लड़ाके यहां जमा हैं और तालिबान को करारा जवाब दे रहे हैं। अभी अभी पंजशीर से यह वीडियो आया है। रेसिस्टेंस फोर्स का फाइटर फोन पर एक तालिबानी आतंकी से बात कर रहा है और कह रहा है कि आ जाओ मैदान में, देख लेंगे। और पीछे से धमाके की आवाज सुनाई दे रही है। खुद को हारता देख तालिबान अब इलाके की सप्लाई लाइन काट रहा है, अहमद मसूद की मौत की कस्में खा रहा है और पाकिस्तानी मीडिया झूठ पर झूठ फैलाए जा रहा है। जो अहमद मसूद है, अमरुल्लाह सालेह है, वो ये मान रहे थे मुज़ाकरात हो रहे हैं, पेशरफ्त कम है। ये टाल मटोल की पॉलिसी से काम ले रहे थे। इनका ख्याल ये था कि अमेरिका चूंकि यहां पे मौजूद है तो अमेरिका हमारी मदद करेगा या तालिबान के ऊपर प्रेशर डालेगा। जब अमेरिका खुद भी चला गया, इनको घास नहीं डाली, तो तालिबान को जाहिर बात है काफी टाइम हो गया, 15 अगस्त से ये मामला चल रहा है और सितंबर का महीना शुरू हो गया, जिसके बाद आज तालिबान ने बाकायदा कार्रवाई करते हुए पंजशीर की सप्लाई लाइन काट दी है। ये सप्लाई लाइन क्यों काटी है मैं बता देता हूं। मुल्ला आमिर खान मुत्तकी जो हैं
उन्होंने आज कहा है कि जो पंजशेर के जो ये बागी हैं, इनके और जो तालिबान के मुज़ाकरात हो रहे थे वो मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं, उनका कोई नतीजा नहीं निकला। जिसके बाद अमरुल्लाह सालेह ने आज फेसबुक के ऊपर एक लंबी चौड़ी तहरीर लिखी है। उस तहरीर के अंदर वो कहता है कि इस तहरीक को सिर्फ हम पंजशेर तक महदूद नहीं करेंगे, बल्कि हम इसको निकाल के पूरे अफगानिस्तान के अंदर ले जाएंगे। और उसके बाद तालिबान ने ऐलान किया है कि अब हमने बगलान सूबा हो, बदख्शां हो, परवान हो, हर जगह से कपीसा हो, हमने हर तरफ से पंजशेर को घेर लिया है। अब एक ही ऑप्शन है, सरेंडर। सरेंडर नहीं करेंगे तो जान जाएगी आपकी, आप मारे जाएंगे। और यही बात हमने अहमद मसूद के मुतालिक आपको बता दी थी कि रशियन मीडिया कह रहा है कि तालिबान लीडरशिप ने उसका सर उड़ाने का हुक्म दे दिया है। पंजशेर वालों की ज्यादा लाशें गिर रही हैं, वही मर रहे हैं और तालिबान जो है वो फतह हो रहे हैं। ये वहां की असल खबर है। तालिबान है वो पंजशेर वालों से टैंक वगैरह भी छीन चुके हैं इस टाइम पर, और असला उनसे छीन चुके हैं। इसके अलावा तालिबान ने बहुत इंपॉर्टेंट जगहों पर कब्जा कर लिया है अफगानिस्तान में, और पंजशेर की जो वादी है, क्योंकि पंजशेर थोड़ा इलाका है, मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि पंजशेर बहुत बड़ी जगह है, बहुत वसी जगह है। इस बीच जलालाबाद से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि तालिबान के कब्जे के बाद वहां कोई भी ताबूत नहीं खरीद रहा। लगता है पंजशीर में गिरी तालिबानी आतंकियों की लाशों को अब इन्हीं ताबूतों का इंतजार है। पंजशीर तो तालिबान के कब्जे में आने से रहा। रही बात काबुल की, तो वहां भी सिचुएशन नहीं संभल रही। काबुल एयरपोर्ट को फिर से शुरू करने के लिए अब तुर्की के भरोसे बैठा है तालिबान। कुछ घंटों पहले ही काबुल एयरपोर्ट पर तुर्की के टेक्निकल टीम पहुंची, मगर तालिबान उसे ऑपरेट कर पाएगा या नहीं, इस पर भी शक है। एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला के निधन से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, इस पर पूरा डिटेल बस 4 मिनट के इस ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।